गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? अभी भी जस्ट उठा, पानी पी लिया मैंने बाय द वे। अब कल था, छुट्टी वाला दिन था, तो पूरा दिन वैसे आराम ही किया, मूवी देखा वैसे। और जस्ट आप लोगों को एक बात बता देता हूँ मैं कि कुछ दिन पहले मैंने, अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा वीडियो में, तो कि मैंने कुछ दिन पहले एक तो बोला था कि गुड न्यूज़ है वो। एक बार रात को मैं कुछ प्रिंट आउट निकालवाने जा रहा था, तो वो बेसिकली इसलिए हो रहा था। गुड न्यूज़ ये है कि आई हैव गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। मैंने रिज़ाइन डाल दिया बाय द वे, तो मेरा नोटिस पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ऐसा नहीं कि मैं नोटिस पीरियड में एंजॉय करूँगा, हाँ एंजॉय भी करना ज़रूरी है, बट वो जो ऐसा भी नहीं होगा कि जो मीम्स बनती है कि भाई नोटिस पीरियड में तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैनेजर को सुना दे रहे हो, ये सारी चीज़ें, ऐसा भी नहीं होगा। बट यस, आई एम ऑन नोटिस पीरियड। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि आज से ब्लॉग जो होगा 2 हिस्सों में मैं डिवाइड करने वाला हूँ। पहला, ये सुबह की जो बातें करेंगे हम, जिस पे ट्राई करूँगा मैं मोस्टली कि मैं ऑफिस की कुछ बातें बताऊँ आप लोगों को। ऑफिस एज एन कॉर्पोरेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाउ इट कैन बी गुड फॉर न्यू पर्सन। दूसरा हिस्सा ये रहेगा जब मैं वापस आ जाऊँगा ऑफिस से, मेरा प्रेम है, प्यार है क्रिकेट, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि वो कितना भी कर लो यार, मेरे से वो बाहर निकल ही जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं उसके बारे में बात ना करूँ, बट वो किसी तरीके से बाहर आ ही जाता है। और हमारी फेवरेट पाकिस्तान की टीम ऐसी कुछ ना कुछ हरकतें करते ही रहती है कि भाई क्या ही बोलूँ यार, कि मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ अभी। जो चीज़ें बताई थी मैंने आपको रेडी होने से पहले, उसी के बाद में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो मैं नोटिस पीरियड पे हूँ, स्टार्ट हो चुका है। आज से 1 महीना है और रह गया है मेरा नोटिस पीरियड। वाइल इट वाज 2 महीने का नोटिस पीरियड था मेरा, मैं पहले से ही डाल कर रखा था, बट बताया नहीं मैंने। खैर ठीक है, दैट इज़ सेकेंडरी चीज़। बट अब से 1 महीना रह गया मुझे कि नोटिस सर्व करना है। दूसरी चीज़ ये होती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कि कई बार नोटिस पीरियड आपका अलग अलग ड्यूरेशंस का होता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेजिग्नेशन कि आप कौन से डेजिग्नेशन पे हो। जैसे हमारे में है मैनेजर्स एंड अबव का 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है। कई कई तो ऐसा भी होता है जिसका 3-3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। तो वो ना स्विच करते टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है लोगों के लिए कि भाई मतलब 3 महीने तक सामने वाली कंपनी वेट करेगी नहीं करेगी, 2 महीने भी समटाइम इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। बट दिस इज़ व्हाट यू शुड डू, कि जब भी आप स्विच कर रहे हो या फिर जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, तो एटलीस्ट आप ये देख लो कि आपका जहाँ पे आप जाने वाले हो वो एटलीस्ट उतने टाइम तक वेट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ से नोटिस डाल दिया और फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो यू हैव टू इंश्योर कि थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर सारी चीज़ें मेल पे ले लेना है बिफोर पुटिंग डाउन द नोटिस, मतलब रिज़ाइन डालने से पहले, सो दैट आप भी सेफ रहो, कंपनी भी सेफ रहे, सारी चीज़ें अच्छी हो। ये थी। और जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसा भी नहीं होने वाला कि जो मीम्स में आपको दिखता है कि भाई 30 दिन का नोटिस पीरियड है तो मैनेजर को भी कुछ बोल दिया, काम बिल्कुल भी नहीं करा, ऐसा नहीं होने वाला। आई हैव टू वर्क पूरे 30 दिन एंड आई ट्राई टू गिव माई 100% जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। अगर किसी को डाउनलोड देना हुआ या फिर जो भी कर रहा था वो सारी चीज़ें करेंगे ही करेंगे। दूसरी जो एक और चीज़ है इसकी, इसमें है क्या कि क्योंकि 30 दिन है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट भी करना है। आई बी लीविंग, जहाँ पे अभी मैं हूँ यहाँ पे घर को भी रेंट पे देना है, और मैं ये शहर छोड़ के जाऊँगा, तो आई बी मूविंग टू डिफरेंट सिटी। अभी मैं नाम नहीं बताऊँगा आपको, पूरा चीज़ें बताऊँगा जब मैं जाऊँगा तो सारी चीज़ें। तो अभी टाइम है, 1 महीने का टाइम है। खैर दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो आपको ये बता रहा था कि नोटिस पीरियड का क्यों देख के डालना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये,
जो मीम्स वाला जो पार्ट होता है ना कि ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना कि अगर कभी आप नोटिस पीरियड पे डाल रहे हो तो कि आप घर ऑफिस में जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी, तो प्लीज़ इंश्योर करें कि जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि आप नोटिस डाल रहे हो, तो प्लीज़ इंश्योर यू गिव योर 100% ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो, क्योंकि यू नेवर नो कि कल को अगर आपको वापस आना हो सेम कंपनी में या फिर वापस से घूम फिर के वहीं आना हो, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर योर मैनेजर्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आप वापस से सेम कंपनी में आओगे तो ऐसा होगा कि आपका फीडबैक वापस से लिया जाएगा। तो दैट इज़ यू शुड गिव, जो कर रहे हो जैसा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने की ज़रूरत है, बट डू वॉट एवर यू वर डूइंग अर्लियर, भी पहले भी जैसा कर रहे थे वैसा ही। बट हाँ, ये इंश्योर करना कि देयर इज़ ऐसा कुछ क्वेश्चन ना रहे कि आपको ऐसा लगे कि आप जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, सो दैट्स इट अभी के लिए। अभी ऑफिस जाएंगे और घर पे जब वापस आऊँगा तो हम लोग ये भी करेंगे, बात करेंगे जो पाकिस्तान में जो कांड चल रहा है अभी। सॉरी गाइस, पाकिस्तान वाला कांड के बारे में भी अभी बात करना पड़ेगा, क्योंकि शायद मैं रात को लेट आ जाऊँगा और आऊँगा और शायद हम फिर बात ना कर पाएँ, क्योंकि थोड़ा सा ऑफिस के कलीग्स के साथ मैच पार्टी है, तो हम शायद बाहर ही रहेंगे थोड़ी देर के लिए, लेट हो जाएगा, तो उसके लिए हम बात नहीं कर पाएंगे। अब हो क्या रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। एक तो जैसे एशिया कप हुआ उस टाइम पे सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफ़ी नहीं ली उनसे, मोहसिन नकवी से, और फिर वो मोहसिन नकवी खुद ही लेकर के ट्रॉफ़ी लेकर के भाग के, जिसको अब इंडियन मीडिया ट्रॉफ़ी चोर बुला रही है। तो खैर वो एक चीज़ है, अभी तक उसको मिला नहीं है, चौथा पाँचवा दिन हो चुका है ऑलरेडी, ख़त्म हुए, तो 3 तारीख है, तो ये भी ख़त्म हो चुका है और अभी तक मिला नहीं है। दूसरी चीज़ आपको, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया का नहीं, एज एन वर्ल्ड कप चल रही है वुमेंस क्रिकेट की, सो मैं वो भी फॉलो करता हूँ। इंडिया ने अपना पहला मैच जीत लिया था श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया ने भी जीत दिया, बांग्लादेश ने, कल भाई पाकिस्तानियों ने वापस से मैंने देखा नहीं वो मैच, बट ये था कि पाकिस्तान ने अपना मैच हार लिया, बांग्लादेश से हार गई है और काफ़ी बुरी तरीके से हारी है। तो खैर ठीक है, इंडिया का भी मैच होने वाला है संडे को, बाय द वे संडे के दिन पे वापस से हाथ नहीं मिलाएंगे वो, आई एम श्योर, वो एज एन इंडियन टीम नहीं मिलाएगी। और जो दूसरी चीज़ जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि कल एक कमेंटेटर जो है सना मीर, वो उसने एक कमेंट्री करते टाइम एक वर्ड वो बोला, कोई नई बैट्समैन आई थी बैटिंग करने के लिए, उसने बोला कि शी इज़ कमिंग फ्रॉम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। तो ये एक और कंट्रोवर्सी है, और शायद वो मैं जो न्यूज़ देख रहा था वो तो उसी से पता चलता है बेसिकली कि शी इज़ टेलिंग कि मैं उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगूंगी। तो ये थोड़ा सा और भड़काने वाली ही चीज़ें हो रही है। एक चीज़ तो ये है गाइस कि दोनों साइड की, दोनों कंट्रीज़ की मीडिया अपने अपने चीज़ों को बताने के लिए है। आई एम नॉट श्योर कि सच क्या होता है, क्योंकि दोनों ही मतलब जब वॉर हुआ था, वॉर टाइप का सिचुएशन हुआ था पहलगाम अटैक के बाद में, दोनों ही कंट्री को ऐसा लग रहा है कि हम जीत गए। तो गाइस मैं ऑफिस आ चुका हूँ और अभी ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पोहा खा रहा हूँ मैं आज, पोहा खा रहा हूँ, पहली बार ऑफिस में कुछ वीडियो बना रहा हूँ, सो कैफेटेरिया में होगा। सो यही है, अभी के लिए पोहा खाते हैं। चाय मैंने घर पे ही पी लिया था और पीछे म्यूज़िक आ ही रही होगी आपको, है ना, तो थोड़ा इग्नोर कर देना उसे। चाहे ठीक है, अभी के लिए पोहा खाते हैं, क्योंकि ये मुझे कुछ भी ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा था, लाइट सा खाने का था, तो ये थोड़ा सा पोहा लिया है मैंने। नाइस। चलो अभी के लिए मैं ऑफिस आ गया था, क्योंकि अपने नोटिस पीरियड वाली जर्नी को थोड़ा और एन्जॉयफुल बनाते हैं। बाय द इंडिया का मैच स्टार्ट हो चुका है, तो मैं वो भी देखता रहूँगा थोड़ा थोड़ा। अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही करते हैं।